इनके पेट में दर्द हो रहा है, लगातार पेट खराब हो रहा है, हुड्डा का भी खराब हो रहा है, INLD का भी हो रहा है, दुष्यंत का भी हो रहा है, सभी के पेट खराब हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होगी, एयरपोर्टल बंद करेगा तो पहले तो बीच में उसकी जेब भी कहीं की गर्म होगी, तो उस व्यक्ति पर कहाँ पहुँचेगा। नौकरी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को, वो तो बेचारा ताड़ियाँ बजाता रहता था, उसके पीछा पीछा घूमता रहता था, भी देंगे भाई देंगे, मिलती नहीं थी नौकरी। प्राण पड़े विधायक तो इकट्ठे कर लीजिए, विधायक तो तेरे पल्ला है नहीं, हर इधर उधर की बात करता है भाई, कौन रोक रहा है। राज्यपाल का संवैधानिक पद है, आप जाइए। इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री थे, उनके समय में एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में उपलब्ध होता था। अगर ब्लैक में किसी ने लेना होता था 1 घंटे में आ जाता था। ये भी मालूम था उनको कि ब्लैक के अंदर कहीं ना कहीं जेब गर्म होकर के कहीं जेब में गर्म हो जाती होंगी, उसके कारण से ब्लैकमेलिंग चलती थी। परंतु आज व्यक्ति को चिंता नहीं है, उसके घर के अंदर ही गैस का सिलेंडर पहुंचता है और सुविधा से मिलता है। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के समय में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर भेदभाव बढ़ता जाता था, चाहे नौकरियों के अंदर था। आज वो इस प्रकार का बात करते हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे। जितनी वो नौकरी देने की आज बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के मुखिया, आज जो उनका बयान करनाल के अंदर आया था कि मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये बात पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा हूँ, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही, 10 सालों में आपके पास सारा एजेंडा था, आपको क्यों दिखाई नहीं दिया कि नौकरियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए। कितनी नौकरियां आपने दी हैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, किस आधार पर दी हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे लिस्टें बनती थी, लिस्टों के आधार के ऊपर नौकरी दी जाती थी, बताने का काम करें। और आज हमने कहा है, हम ट्रांसपेरेंसी तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के गरीब को भी नौकरी दे रहे हैं। कांग्रेस के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, गरीब का वोट ले लेते थे, नौकरी का अधिकार नहीं था, नौकरी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को, वो तो बेचारा ताड़ियां बजाता रहता था, उसके पीछा पीछा घूमता रहता था, भी देंगे भाई देंगे, मिलती नहीं थी नौकरी। परंतु आज अगर सिस्टम को ठीक किया है, आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लगा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग रहे हैं, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के BDO लग रहा है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग रहे हैं। ये सिस्टम को बनाया है और वो लोगों के अंदर भ्रम किस्ती झूठ बोलते हैं। इस झूठ को अब नहीं बिकने देंगे, ना इस झूठ को चलने देंगे। ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग हैं, किस प्रकार की ये बातें करते हैं। अरे गरीब का बेटा, आज नरेंद्र मोदी ने उसको मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा में आज बैठाया है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, लगातार पेट खराब हो रहा है, हुड्डा का भी खराब हो रहा है, INLD का भी हो रहा है, दुष्यंत का भी हो रहा है, सभी के पेट खराब हो रहे हैं। क्यों कि ये गरीब का बेटा क्यों है इस पद के ऊपर बैठ गया, क्यों गरीब के लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाने लगा है। आज गरीब व्यक्ति की चिंता हो रही है। आज मैं जींद के अंदर हरियाणा प्रदेश के 1,02,267 श्रमिकों को जो बेनिफिट देना है, 80 करोड़ रुपया आज उनके बेनिफिट का उनके खाते में चला जाएगा। ये गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाली सरकार है। आज तक इन्होंने गरीब की नहीं सोची, अगर कोई सोच रहा है हमारी सरकार सोच रही है। राहुल, और ये लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि मैंने कहा है कि गरीब का बच्चा आज हरियाणा का मुख्य पद के ऊपर बैठा है, इनको हजम नहीं हो रहा है।
कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं राज्यपाल के पास जाएंगे। भाई कौन रोक रहा है? राज्यपाल का संवैधानिक पद है, आप जाइए। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने विधायक तो इकट्ठे कर लीजिए। विधायक तो तेरे पल्ला है नहीं, और इधर उधर की बात करता है। अभी 12 तारीख को विश्वास मत हासिल किया है हमारी सरकार ने। अल्पमत में कांग्रेस है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के गरीब व्यक्ति मिल करके, आम जन मिल करके कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते जो ऑनलाइन सारे पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स वापस लेंगे वो। बिल्कुल वो जो बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया। अब इनकी जेब तो गर्म नहीं होगी। अब तो इनको पीड़ा तो इसी बात की है कि भाई पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही व्यक्ति को लाभ पहुंच जाता है। आज मैं 80 करोड़ रुपए देने वाला हूं, 80 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के गरीबों को देने वाला हूं, डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार होगी और पोर्टल बंद करेगा तो पहले तो बीच में उसकी जेब भी कहीं की गर्म होगी, तो उस व्यक्ति पर कहाँ पहुँचेगा? ये पीड़ा है इनको। क्यों गरीब व्यक्ति को सीधा पैसा देना, सीधा लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये लोग तो ये सोचते थे कि वो गरीब की जेब में से भी कुछ ना कुछ निकल करके मेरी जेब में आ जाए, उनको सुविधा नहीं देते थे। मैं इसका तो उदाहरण है आपके सामने। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं 80 करोड़ रुपए देने वाला हूँ और वो गरीब के खाते के अंदर जाएगा, सीधा उसके घर में जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट लाभ मिलेगा। इनके समय के अंदर ये पोर्टल को ख़त्म कर देंगे, उसके अंदर से आधे पैसे नो तो खुर्द बुर्द कर देते थे, आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। ये इनको पीड़ा यही है कि वो भ्रष्टाचार हमने कर दिया। राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं, वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद के अंदर रहेंगे अगर वो जीतती हैं तो। देखिए, मैंने कहा है कि परिवारवाद है, परिवार से बाहर तो सोचते नहीं। वहाँ कोई और भी कार्यकर्ता हो सकता है कि भाई उस कार्यकर्ता का जो मेहनत कर रहा है लंबे समय से कि उसको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। परिवारवाद है, परिवारवाद यहाँ पर है। और कांग्रेस पार्टी ये किस प्रकार से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। 10 साल के बाद भी, 10 साल हो गए हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। कांग्रेस लगातार 2 डिजिट में ही बनी हुई है, 2 डिजिट में। और ये किस प्रकार से वाहवाही लूटने काम कर रहे हैं कि भाई हमारी तो हम तो इस तरह कर रहे हैं जो कल ही शपथ लेंगे। इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया। परंतु 2 डिजिट में ही है कांग्रेस, आगे नहीं बढ़ पाई। इसके कुकृत्य, इसके कुकर्म, उसके कारण से लोगों के ऊपर जो अत्याचार, जो इन्होंने उनको अपमानित करने का काम किया है, उसका परिणाम है नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार कंटिन्यूटी में उन्होंने शपथ लिया है। देश के लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। बतौर एमएलए नायब सैनी करनाल के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सामने क्योंकि समय का भी बड़ा घाट है, बड़ा कम है समय, परंतु जितने भी काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ अनाउंसमेंट किए हैं, एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं रहेगा। सारे काम पूर्ण करने का करेंगे। मनोहर लाल जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनाल को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ भी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि 2 महीने का 2.5 महीने का समय है, जितना समय मेरे को मिला है उसके अंदर मजबूती से कि प्रदेश के लोगों को भी और करनाल के लोगों को भी वो सुविधाएं मिले, उसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ।